नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में कानपुर से मैं प्राची सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नगर निगम के सदन में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। नगर निगम की पार्किंग होगी महंगी। नए स्ट्रेन की आशंका पर हैलेट के न्यूरो कोविड में बढ़ाए गए 10 वेंटिलेटर। दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने में कानपुर नगर के शिक्षक फेल। कोर्ट के आदेश पर जयकांत वाजपेयी के घर से निकलवाया गया किराएदार का सामान। क्रिसमस के लिए सजने लगी झांकियां, बाजारों में भी आए उपहार। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। शहर में नगर निगम की सभी पार्किंग महंगी हो गई है। अब साइकिल के लिए 5 रुपए, बाइक या स्कूटर के लिए 15 रुपए और 4 पहिया वाहन खड़ा करने के लिए 30 रुपए चुकाने होंगे। यह शुल्क 2 से 4 घंटे के लिए है। इससे ज्यादा देर खड़ा करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की अदायगी करनी होगी। बुधवार को महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में नगर निगम सदन में हुई बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए हैं। हालांकि कुछ पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना चर्चा के ही प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। पिछली बार इस सदन के अंदर जनहित के मुद्दे उठाए गए थे और यहाँ पर एक नारे पार्षद लोग लगा रहे थे कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन आज का सदन तानाशाही से परिपूर्ण था। किसी भी पार्षद को बोलने की मौका नहीं दिया गया और जो भी प्रस्ताव पास किए गए वो जबरन पास किए गए। हम लोगों की शहर से चुनकर आए हैं, हम लोग इन प्रस्तावों पर सुझाव देने का प्रयास कर रहे थे, तो हम लोगों को बैठाने का काम किया गया। कुछ प्रस्ताव इस प्रकार हैं कि अब हर रोड और सड़क की यूनिक आईडी होगी, जिससे दोबारा भुगतान नहीं हो सकेगा। मोती झील लॉन की बुकिंग महंगी हो गई है, हालांकि कुछ जरूरतमंदों को छूट भी दी जाएगी। इसके साथ ही विद्युत सौदागर में अंतिम संस्कार के लिए 1000 रुपए भी चुकाने होंगे। शासन से निर्देश के बाद ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की आशंका पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टर हाई अलर्ट हो गए हैं। बुधवार को प्राचार्य ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए हैलेट के न्यूरो कोविड अस्पताल के आईसीयू का नया ब्लॉक बनाकर 10 वेंटिलेटर स्थापित कराए हैं। प्राचार्य डॉक्टर आरबी कमल ने बताया कि कोरोना मरीजों पर विशेष नजर रखी जा रही। इसके साथ ही ठंड के बढ़ते कहर में बीती रात से लेकर अब तक 8 लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिन्हें हैलेट के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। खतरनाक पहलू यह है कि 3 युवाओं को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। परिषदीय शिक्षक, अभिभावक व छात्रों से दीक्षा ऐप डाउनलोड कराने में फेल हो गए हैं। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी एक शिक्षक 10 अभिभावक व छात्रों से ऐप डाउनलोड नहीं करा सके। केवल 0.2% शिक्षक ही इसे डाउनलोड करा पाए हैं। दीक्षा ऐप का उपयोग बढ़ाने के लिए राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर शिक्षक 10 छात्र व अभिभावकों से ऐप को डाउनलोड कराए। कानपुर में केवल 8312 शिक्षकों को टारगेट दिया गया था, लेकिन इसमें से 206 शिक्षक ही इसे पूरा कर पाए। बिकरू कांड में विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के सील मकान से बुधवार को कोर्ट के आदेश पर किराएदार का सामान निकलवाया गया। इस मौके पर तहसीलदार सदर, अरमापुर और नजीराबाद थाने की पुलिस फोर्स मौजूद रही। ब्रह्मनगर में जय वाजपेयी की तीसरी मंजिल पर एलआईसी एजेंट अरविंद शर्मा पिछले 2 साल से किराए के मकान पर रहते थे। बिकरू कांड में जय का नाम सामने आने पर उसका मकान सील कर दिया गया था, जिसमें अरविंद शर्मा की गृहस्थी का सामान भी बंद हो गया था। 3 महीने में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद बुधवार को अरविंद शर्मा का सामान निकल पाया। शहर में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार भी तरह तरह के उपहारों से पट गया है। घरों की सजावट के लिए तरह तरह के डांसिंग वाले सेंटा के साथ ही आइस वाले ट्रीज भी उपलब्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही मसीही जन गिरजाघरों की तैयारियों और घरों की तैयारियों में लगे हुए हैं। अशोकनगर स्थित गिरजाघर प्रभु यीशु के आगमन के लिए बहुत ही सुंदर मनमोहक रूप में तैयार की गई है। धन्यवाद।